रात नहीं ख्वाब बदल जाता है, दिन नहीं अपना काम बदल जाता है। जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने की, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो ये सोचकर काम करते हैं कि ये काम तो किसी और का है, अपना खुद का काम नहीं है, हम तो बस सिर्फ काम करने आए हैं। और दूसरे लोग ये सोचकर काम करते हैं कि जैसे वो खुद मालिक है उस काम का, और हमेशा जो भी वो करते हैं उस काम का ओनरशिप लेते हैं। जो भी काम वो करते हैं उन्हें लगता है कि वो अपना काम कर रहे हो। कहते हैं एवरीथिंग वी डू हैज कॉन्सिक्वेंसेस। हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे हमारी मेमोरी, हमारी सोच रहता है। हमारे सोच अच्छे बुरे कैसे भी हो, वो एक वाइब्रेशन को जन्म देता है, और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स से मिलता है, जो हमारे लिए हमारे सोच की तरह अच्छा या बुरा सिचुएशंस लेकर आता है। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ साल पहले एक गांव में एक पेंटर रहता था जिसको लोग रवि कहकर बुलाते थे। रवि मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसकी मेहनत कभी रंग नहीं ला पाई थी। यह जो पैसा वो कमाता था, उस पैसों से उसके परिवार को बस 2 वक्त का खाना नसीब होता था। रवि खूब मेहनत करता था, लेकिन उसे कोई बड़ा काम नहीं मिला था अभी तक। हमेशा ऐसे ही कोई छोटा मोटा चीज का पेंटिंग का काम मिलता था, तो वो भी बड़े काम की तलाश में था, ताकि उसके परिवार का गुजारा थोड़ी अच्छी हो जाए। कभी कभी सोचता था कि यहाँ शायद कुछ हो नहीं सकता, मुझे शहर जाना पड़ेगा और बड़ा काम पकड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके परिवार वाले उसके इस बात से कभी राजी नहीं होते थे। और रवि भी सोचता था कि अभी शहर जाऊंगा, वहां रहूंगा कहाँ और खाऊंगा क्या, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम की वजह से वो शहर नहीं जाता। रवि के गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। लोग उन्हें माथुर साहब कहकर बुलाते थे। तो माथुर साहब एक दिन रवि को बुलाकर उसे एक काम बताया। काम ये था कि उन्होंने एक नया बोट बनाया है, तो उस बोट के ऊपर वाले पोर्शन को पेंट करना था। तो ये रवि को पूछते हैं कि तुम इस काम के लिए कितने पैसे लोगे। रवि बोलता है कि पेंट का 200 और मेरा 100, यानी 300 रुपया लगेगा। तो माथुर साहब बोलते हैं कि ठीक है, तुम काम शुरू करो, काम खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब रवि को एक पूरा दिन लग जाता है उस बोट को पेंट करने में। तो अगले दिन सुबह माथुर साहब के परिवार वाले उस बोट में घूमने के लिए निकल गए। अब जो आदमी उस बोट को बनाया था, वो आके देखता है कि बोट किनारे पे नहीं है। तो वो जाकर माथुर साहब को पूछता है कि बोट कहाँ है। माथुर साहब बोले, अब तो बोट अपनी पहली जर्नी पर निकल चुका है। ये पूछता है कि कौन कौन है उस बोट में। माथुर साहब बोले, मेरे परिवार वाले हैं। वैसे तुम ये पूछ क्यों रहे हो। ये आदमी बोलता है कि साहब बड़ी गलती हो गई, उस बोट में एक होल था और मैं आपको ये बताना भूल गया। सोचा था कि बीच में आके उसको बंद कर दूंगा, और ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आप उसको पानी में उतार देंगे। अब माथुर साहब बड़े टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं, ये सब तो बाद की बात है, अब मेरे परिवार वालों का क्या होगा। वो अब क्या करे और क्या ना करे यही सोच रहे थे। तो वो एक दूसरे बोट से उन्हें ढूंढने ही जा रहे थे कि देखा उनका बोट किनारे पे आ ही रहा है। अब माथुर साहब अपने परिवार वालों को अपने आंखों के सामने देखकर थोड़ा चैन की सांस ली, और मन ही मन ये सोचते हैं कि अपना बड़ा बेटा ने उस होल को बंद कर दिया होगा। और पूछते हैं कि बेटा, होल को कैसे बंद किए तुमने। उनके परिवार वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं, और उनका बड़ा बेटा ये बोलता है कि होल, कैसा होल, इसमें तो कोई होल नहीं था। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये होल बंद किसने किया। तो शाम को रवि आके माथुर साहब से मिलता है। ये पूछते हैं कि रवि, बोट को तुमने ही पेंट किया था ना। रवि थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि हाँ साहब, मैंने ही पेंट किया था, कोई गड़बड़ी हो गई क्या। माथुर साहब बोलते हैं
कि बोट के नीचे में एक होल था। क्या तुमने उस होल को देखा था? तो रवि बोलता है कि हाँ साहब, होल था और इसीलिए मैंने उसे बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि पेंटिंग ही लास्ट काम है और इसके बाद ये तो पानी में उतर जाएगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो माथुर साहब खुशी से उसके गले मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वाले जिंदा हैं, और उसे 10,000 रुपए देते हैं। रवि बोलता है कि साहब, बात तो 300 रुपए की हुई थी, ये तो बहुत ज्यादा है। तो माथुर साहब बोलते हैं कि तुमने जो किया है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये पैसे रखो और कल से तुम हमारे फैक्ट्री में आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने काम सोच रखा है। अब रवि ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। वो कहते हैं ना, ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ विल हार्वेस्ट लेटर। हमेशा अपना सबसे अच्छा दो, जो भी आज बोओगे उसका फल कल जरूर मिलेगा। अब वो फल मीठा होने वाला है या तीखा होने वाला है, वो तो बीज बोने के टाइम पे ही पता लग जाता है। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।